हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका हमारे बायो स्टडी वर्ल्ड स्टूडियो में स्वागत है। जैसा कि हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे, कोशिकीय संगठन। ठीक है, कोशिकीय संगठन तक हम लोग पढ़ चुके थे ना। कोशिकीय संगठन के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक है, और आज हम लोग बात करेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। ठीक है, कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है। ठीक है, कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है। होती तो तीन है, लेकिन आप लोग को दो ही पढ़ना है। ठीक है, मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली क्या होती है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। दूसरा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम लोग जानते हैं बारी बारी करके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को देने वाले कौन वैज्ञानिक दिए थे? डॉटरी। कौन से वैज्ञानिक दिए थे? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? डॉटरी। डॉटरी साइंटिस्ट थे जिनका नाम डॉटरी था। क्या था? डॉटरी। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को दिए थे। ठीक है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म किसने दिया था? डॉटरी ने दिया था। अब हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक के ऊपर। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखो, प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स होता है फर्स्ट। फर्स्ट यानी कि प्रिमिटिव, आद्य कोशिकाएं। मतलब जो पहले जो पुरानी कोशिकाएं थी, प्रो का मतलब ये होता है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव मीन्स आद्य। आद्य मतलब होता है पुराना। तो ऐसे कोशिकाएं जो पुराने प्रकार की हों, ऐसी कोशिकाएं जो बहुत पुराने प्रकार की हों या बहुत पहले समय की हों, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। या फिर दूसरे शब्दों में कहेंगे, ऐसे कोशिकाएं जिनमें क्या नहीं होती? केंद्रिका झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, जिनमें केंद्रिका झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी कि केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली होती है, वही झिल्ली इसमें क्या होती है? स्पष्ट रूप से नहीं होती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। ऐसे जीव जिनमें जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब है जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक पदार्थ। भाई कहाँ होता है? हमारे केंद्रक में होता है। केंद्रक में होता है ना हमारा आनुवांशिक पदार्थ। और आनुवांशिक पदार्थ के चारों तरफ क्या होती है? केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, यानी कि पा ही नहीं जाती। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। और इसमें आते हैं कौन कौन से जीव आते हैं? इनमें कौन कौन से जीव आएंगे? बैक्टीरिया आएगा, सॉरी, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, नीली हरी शैवाल। क्या बोलते हैं? नीली हरी शैवाल। क्या बोलते हैं? हाँ, नीली हरी शैवाल। और ये एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक का। और कौन आता है? और जगत
मोनेरा के सभी जंतु आते हैं। मोनेरा एक फाइलम है, एक जगत है, इसमें जितने भी जीव आएंगे वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, देखो यू मीन्स होता है ट्रू। यू मीन्स क्या होता है? ट्रू। यू मीन्स क्या होता है? ट्रू होता है। और ट्रू मीन्स होता है सत्य, यानी कि ऐसा कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्या हो, सत्य केंद्रक हो या फिर केंद्रक के चारों तरफ आवरण पाया जाए। सत्य केंद्रक कहने का मतलब यही है जिस केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी उसे क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक कहेंगे। और यूकैरियोटिक मीन्स होता है सत्य केंद्रक, सत्य न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसा केंद्रक जिसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? यूकैरियोटिक कहते हैं। और यूकैरियोटिक में आते हैं, यूकैरियोटिक में कौन कौन से जीव आते हैं? प्लांट हो गया, पौधा हो गया, ठीक है, फंजाई हो गया, कवक हो गया, जानवर हो गए, सब आते हैं। जगत इसमें आएंगे एग्जाम्पल में, जगत, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के भी जंतु आए, जितने जानवर होंगे इसमें, एनिमल होंगे। प्रोटिस्टा, पादप, पादप के सारे भी आ जाएंगे, कवक, और ये क्या है? जंतु, यानी कि जानवर। इतने सब आते हैं प्रोटिस्टा में। तो ठीक है, तो हम लोगों ने बात कर लिया किस पे? टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के प्रकार। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अंतर बात कर लेते हैं ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या होता है। देखिए, संगठन के आधार पर कोशिकाओं के कोशिकीय संगठन के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक कोशिकी, बहुकोशिकी। एक कोशिकी किसे कहते हैं? जिनका ऐसे जीव जिसका शरीर एक कोशिका से केवल मिलकर बना है उसे एक कोशिकी कहते हैं। और जिनका बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है उन्हें बहुकोशिकी कहते हैं। और कोशिका के प्रकार हमने पढ़ लिया। कोशिका 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक को देने वाले कौन से आइडेंटिटी? डॉटरी थे। प्रोकैरियोटिक मीन्स होता है, प्रो मीन्स होता है फर्स्ट मीन्स होता है प्रिमिटिव मतलब आदि मतलब पुराने प्रकार का जो कोशिकाएं पाई जाएंगी, यानी कि जो सबसे पहले कोशिकाएं बनी थी वो कैसी कोशिकाएं थी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी। ठीक है, उनमें सत्य केंद्रक नहीं था। सत्य केंद्रक कहने का मतलब है कि कोशिका के केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, हाँ। तो हमने, और यूकैरियोटिक मीन्स क्या होता है? जिनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर जानते हैं ना। अंतर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और क्या है? यूकैरियोटिक है। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट प्रोकैरियोटिक का अंदर है कि जो होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो स्मॉल होती है, वो छोटी होती है। किससे? यूकैरियोटिक से। यूकैरियोटिक से क्या होती है? प्रोकैरियोटिक छोटी होती है। इसकी साइज होती है, प्रोकैरियोटिक की साइज होती है 0.1 से लेके 0.1 यानी कि 0.1 से लेके 5.0 माइक्रोन मीटर। ठीक है, पहला अंतर यही होता है कि जो प्रोकैरियोटिक होती है वो यूकैरियोटिक से छोटी होती है और उसकी साइज कितनी होती है? 0, यानी कि उसका आकार कितना है? 0.1 से लेकर 5.0 माइक्रोन मीटर तक होती है। ठीक है,
और जो होती है यूकैरियोटिक कोशिका की जो आकार होता है वो इससे बड़ा होता है, और इसका जो होता है कितना होता है 5 से लेकर, इसका जो आकार होता है 5 से लेकर 100 माइक्रोन मीटर होता है। किसका? यूकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है, और उसकी साइज जाहिर सी बात देख लीजिए, इसकी साइज 5 से लेकर कितना होता है 100 माइक्रोन मीटर होता है, और जबकि प्रोकैरियोटिक का होता है 0.1 से लेकर 5.0 माइक्रोन मीटर होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा। और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बताएंगे? दूसरा पॉइंट हम लोग क्या जानेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक में जो आएंगे उनमें जो आवरण होगा एक आवरण होगा, ठीक है, एक आवरण द्वारा घिरा होगा, लेकिन यूकैरियोटिक में द्वि स्तरीय होगी, यानी कि जो उनका कोई भी ऑर्गन होगा, कोई भी अंग होगा वो द्वि झिल्ली का होगा, दो स्तर होगी, ठीक है, और जबकि ये क्या होगा एक स्तरीय होगा, ठीक है। इसमें एक आवरण होता है, प्रोकैरियोटिक में एक आवरण होता है, एक आवरण होता है, और इसमें दो आवरण होता, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं से छोटी होती है, इसका साइज कितना होता है 0.1 से 5.0 माइक्रोन मीटर होता है, और जबकि यूकैरियोटिक थोड़ा बड़ा होता है उससे, और उसका कितना होता है 5 से लेकर 100 माइक्रोन मीटर होता है, और उसमें एक आवरण द्वारा कोशिकाएं घिरी होती है, जबकि दो आवरण द्वारा घिरी होती है। जस्ट 1 मिनट रुकिए। हाँ चलिए आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट जो होता है, जो इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें यानी कि जो थर्ड पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली क्या होती है? एब्सेंट होती है। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जबकि इसमें क्या होगा पाई जाती है, ठीक है। इसमें नहीं पाई, उसमें पाई जाती है। और जो इसमें डीएनए होता है, डीएनए देखो जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए आरएनए होता है, और प्लस क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन होता है। इनसे मिलकर डीएनए प्लस आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर हमारा क्या बनता है? आनुवांशिक पदार्थ बनता है। जो आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है इस मतलब फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट अगर आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो डीएनए जो होता है, इसमें जो डीएनए होता है, डीएनए बिना हिस्टोन प्रोटीन के होता है, 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 जबकि इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? तीसरा ये चौथा पॉइंट है। जबकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? डीएनए के साथ पाई जाती है, ठीक है। आई बात समझ में? और देखिए इसमें जो होता है डीएनए का अमाउंट कम होता है, जबकि यानी कि डीएनए इज लो ट्रांसक्रिप्शन, इसमें डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन कम होता है। ये सब जाने दीजिए, ठीक है। बस इतना जानते रहिए। मेन पॉइंट था हमने दिखा दिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर बता दिया। अब हम लोग कल बात करेंगे सजीव कोशिका का संरचना एवं संगठन, ठीक है। आकृति के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा देख लीजिए कोशिका के आकार।
कोशिकाओं के आकार पर थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। आइए, कोशिका के आकार के, ठीक है। कोशिकाओं के आकार एवं आकृति, कोशिकाओं के जो आकार होता है वो अलग अलग होता है, विभिन्न होता है। कोशिका का जो आकार होता है और आकृति होती है वो हर एक जगह अलग होती है। जैसे रक्त की कोशिका यानी आरबीसी, जो आरबीसी भी क्या है, कोशिका है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स क्या है, कोशिका है, वो द्विउत्तलीय होती है। और जो हमारा स्पर्म होता है वो एक भाले नुमा होता है। और जैसे नर्वस सिस्टम होता है वो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है वो किसी और आकार की होती है, ठीक है। और जो पैरामीशियम भी क्या है, सेल है, वो चप्पल के आकार की होती है। यूग्लिना, क्लोरेला, ये सब क्या मतलब इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। जहां जिस भी जगह पाई जाएंगी, जैसे हैंड यानी कि किडनी में हो गया तो न्यूरॉन की सेल अलग होंगी, नर्वस सिस्टम की कोशिकाएं अलग होंगी, स्पर्म की यानी कि शुक्राणु की कोशिकाएं उसके आकार अलग होगा, ठीक है। यानी कि वेरिएबल शेप होता है, कहने का मतलब इनका कोई निश्चित शेप नहीं होता। और हमने बता ही दिया कि इसका आकार, इसका साइज कितना होता है, 0.1 से लेके कितना होता है 5.0 माइक्रोन मीटर होता है। और ये 5 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन मीटर होता है। थैंक यू दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कहाँ पे कंफ्यूजन हुई, कहाँ पे नहीं समझ में आए। हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन अवश्य बताएंगे। गुड लक।